दोस्तों, जब 70% वोटर साइलेंट हो तो किस तरीके से एग्जिट पोल को पेश किया जा सकता है कि ये पार्टी जीत रही है। अधिकतर जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन वोटर जो 70% वोटर है वो साइलेंट है, यानी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया है कि वो किस पार्टी को जिता रहा है या किस पार्टी को वोट दे रहा है। तो किस आधार पर इस तरीके के सर्वे किए जाते हैं। तो कल यानी कि 4 मई 2026 का जो दिन है वो दिलचस्प रहेगा। ये देखना होगा कि क्या ममता दीदी 15 साल बाद फिर अपना किला बचाने में कामयाब रहती हैं अपने कार्यों के बल पे। क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने डेवलपमेंट बहुत बढ़िया किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 70% हिंदू है, 24-25% के आसपास मुसलमान हैं। मुसलमान जो वोट है वो एक तरफा ममता दीदी को मिलेगा, और जो बंगाली वोट है तो ममता दीदी बंगाली होने का फेवर उनको मिलेगा, तो वहाँ पे बंगाली वोट भी ममता दीदी की तरफ खिसकेगा। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो साइलेंट वोटर हैं तो वो साइलेंट वोटर खुल के नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब उनका ये कहना है, जो सर्वे हुए हैं, कि जो साइलेंट वोटर है वो बीजेपी की तरफ का होगा, क्योंकि वो वहाँ पे टीएमसी के डर से बोल नहीं पा रहा है साफ। तो जो चुप है वो बीजेपी की तरफ है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि साइलेंट वोटर बीजेपी को मिलेगा। तो कल की जो काउंटिंग है ना, उसका इंतजार सिर्फ भारतवासी बंगालवासी ही नहीं कर रहे हैं, उनको ही बेसब्री से इंतजार नहीं है बांग्लादेश, जो कि कह चुका है कि अगर बीजेपी आती है तो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इस तरह का कुछ बयान आया था, तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और पाकिस्तान वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं बंगाल में बीजेपी की सरकार ना आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में मोदी का जादू चलेगा, या एक बार फिर 15 साल बाद टीएमसी यानी कि ममता दीदी की सरकार बनेगी? जरूर बताइए। धन्यवाद।